नमस्कार। ये है कथा कस्तूरी और कथा कस्तूरी में आज मैं हूं जयानमन त्रिपाठी। आप लोगों को सुना रहा हूं निरंजन धुलीकर जी की लिखी कहानी मोड़ी। उस वक्त की मेडिकल की पढ़ाई आजकल से बिल्कुल अलग तरह की होती थी। प्रोफेसर्स का पूरा ध्यान हम लोगों को रोग चिन्हों के आधार पर रोग पकड़ने की कला सिखाने पर लगा रहता। सिटी स्कैन या एमआरआई यानी रेडियोलॉजी अस्तित्व में ही नहीं थी। एक्सरे मशीनें भी शहर में इक्का दुक्का ही होती, जिनकी फिल्म्स की क्वालिटी भी बेहद खराब होती थी। यही हाल पिक्चर्स का भी था, सब ब्लैक एंड व्हाइट। पर इन्हीं ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों और गानों का जादू सर चढ़कर बोलता और हम लोग शायद ही कोई पिक्चर देखना छोड़ते। शहर के पिक्चर हॉल में उन दिनों एक फिल्म लगी थी, बम्बई का बाबू। हम सभी देवानंद के दीवाने थे। उस वक्त इस बात का मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि ये बाबू शब्द मेरी जिंदगी में गुल नहीं पूरा गुलिस्तां खिलाने वाला था। एक दिन हॉस्टल रूम में कुछ कर रहा था कि दरवाजे की झीरी में से एक पोस्ट कार्ड अंदर खिसक आया। गांव से भाभी की चिट्ठी थी, जिसमें इतना ही लिखा था कि तुम्हें दादाजी याद कर रहे, जल्दी आओ। चिंता में पड़ गया कि कहीं दादाजी की तबीयत तो ठीक है, परंतु बैग भरा और गांव की बस पकड़ ली। गांव जाकर देखा तो दादाजी एकदम फिट थे और जोश में भी। मुझे देखते ही लिपटा लिया, बोले आ गया मेरा पट्टा। अचकचकचाकर भाभी की तरफ देखा तो मुस्कुराकर बोली, लल्ला आज और कल घर के बाहर मत जाना, कोई आने वाला है मिलने, बहुत ही जरूरी काम है। और इसके पहले कि मैं कुछ पूछता वो झट से उपटन की कटोरी ले आईं और सामने बिठाकर चेहरे पर मलने लगी। दूसरे दिन मनोहर चाचा दादाजी के पास आकर मेरे ब्याह की बातचीत फाइनल कर रहे थे। गांव में एक बार फिर से मिठाई लड्डू बांटे गए और अब मेरे उस टेम्पोररी रोके पर फाइनल ठप्पा लग चुका था। माहौल का मुझ पर धीरे धीरे असर होने लगा और दिल में एक ख्वाहिश तेजी से उमड़ने लगी थी कि कैसी दिखती है पर नाम वाली अनीता रानी। देखना है मुझे, पर कहता किससे? ले देकर बस उसकी सालों पहले वाली एक चिट्ठी ही तो मेरे पास थी। आज की अनीता रानी को मैंने नहीं देखा था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। धीरे से भाभी से कहा, मिलवा तो दो। मेरी डिमांड सुनते ही शुरू हो गए उनके लाखों नखरे। गांव देहात में यह सब कैसे होगा? सब लोग जानते हैं, बात खुल गई तो हल्ला हो जाएगा और दादाजी की डांट पड़ेगी सो अलग। आखिरकार सोने के कंगन की घूस पर तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे उन्होंने इतना ही कहा कि आज संध्या को पीछे तबेले में चांद निकलेगा, देख लेना। शाम के धुंधलके में मैं नजरें बचाकर तबेले में इंतजार कर रहा था। रोज वहीं सोने वाला जादव आज गायब था। अंदर एक डिबरी जल रही थी, चारों ओर हल्की मध्यम रोशनी और गोबर की गंध भरी थी। आवाज के नाम पर तबेले में गाय भैंसों की जुगाली और गले में बधी घंटियों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। 15-20 मिनट हो चुके थे। अकेले खड़े खड़े मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी तबेले के लकड़ी के एक पल्ला वाले किवाड़ की चर्र सुनाई दी और मेरी नजरें उस तरफ स्थिर हो गईं। दो साए बेआवाज तबेले में दाखिल होते दिखाई पड़े। आगे आगे चलती भाभी पीछे घूंघट वाली अनीता रानी का हाथ पकड़ मेरे सामने आई और बोली, देख लो यही है। बोलकर तेजी से वहां से निकल गईं। आज भाभी की पायल की रुंझुन नहीं सुनाई दे रही थी। मेरी नजर इस पर जम गई। सर से पैर तक सजी धजी, आधे चेहरे पर ओढ़नी का घूंघट, दोनों हाथ आगे, उंगलियां आपस में फंसी हुई। सर नीचे, कोने में रखी ढिबरी की मध्यम रोशनी में घूंघट के अंदर हीरे चमक रहे थे। अब वहां बचे थे हम दोनों, 8 भैंसे और 7 गायें। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मैंने कहा तो घूंघट धीरे से ना में दाएं बाएं हिला। तुम्हें मैं पसंद हूं ना? घूंघट अब की बार ऊपर नीचे हिला और फिर
एकदम नीचे झुककर जमीन को देखने लगा, जहां पैर का अंगूठा गोबर लिपी जमीन को खुरच रहा था। नाम बताओ तो अपना, जरा सुनो आवाज तुम्हारी। मैं 2 कदम आगे बढ़ इसके 1 कदम पास आ खड़ा हुआ। देखा कि इसका सर मेरे कंधे तक था। अरे वाह, हाइट तो अच्छी पकड़ी मोड़ी ने। घूंघट ऊपर उठा और अंदर से धीमी आवाज आई। गांव में सब बोल रहे थे कि हम आपकी लुगाई हैं। इसके पहले कि मैं कुछ और करता या पूछता, अनीता रानी वहां से भाग गई। कानों में सारी रात गूंजती रही बस एक ही बात, हम आपकी लुगाई हैं। गांव से इस बार हॉस्टल लौटा तो मेरी दुनिया ही बदल चुकी थी। मेरी सरकारी लाल बस जब गांव छोड़ने लगी तो मुझे अंदर से वाकई महसूस हुआ कि मेरी अनीता रानी घर की दुछत्ती पर चढ़कर इस बस को देखने की कोशिश जरूर कर रही होगी। मेरी नजरें दूर होती गांव की तमाम छतों पर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगी, पर आज पहली बार गांव मुझे पानी में तैरता डूबता क्यों नजर आ रहा था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे जयानंद त्रिपाठी से निरंजन धुलेकर की लिखी कहानी मूड़ी। ये है कथा कस्तूरी। अगर आपको कथा कस्तूरी पे पढ़ी गई कहानियां पसंद आती हैं, नैरेटर्स की आवाज भाती है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कहानियों को लाइक करें। हमें आपके प्यार की जरूरत है। शुक्रिया।